Now, guys, now we will discuss electrical hazards and safety. Basic concepts of electricity. Electricity is the flow of electrons. Electrons का flow है, यानी Q का अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ डी क्यू बाई डी टी, यानी अगर आपका चार्ज पड़ा हुआ है तो वो एक पोटेंशियल है, अगर वो चार्ज फ्लो में आ गया तो वो करंट है। बात समझ रहे हो? फ्लो होना जरूरी है, फ्लो मीन्स डी बाई डी टी। ओके, change. So electricity is the flow of electrons current through a conductor. It requires a source of power, usually a generating station, travels in a closed circuit. When you become part of the electricity, the injury may be fatal. यानी एक सोर्स होगा लाइक बैटरी और एसी, और एक लोड होगा, सोर्स लोड, और थर्ड क्या होगा? कनेक्शन। क्या होगा? कनेक्शन। कनेक्शन में पाथ क्लोज होना चाहिए, लूप होना चाहिए, मैश होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पाथ ओपन हो गया तब भी करंट नहीं फ्लो करेगा। स्विच का क्या काम होता है? ये काम होता है ना। अच्छा, अब ये लाइट्स हैं, इसमें अगर कोई चिपली आती है, लाइन न्यूट्रल शॉर्ट कर देती है तो शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होता है तो आपको पता है आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, आर जीरो करते तो आई इन्फिनिटी, यानी ह्यूज करंट विल फ्लो। तो क्या होता है अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होता है? हाई करंट फ्लो करता है। अब वो नॉर्मली हाई करंट फ्लो करेगा तो जो वायर है उसमें आई स्क्वायर आर लॉसेस होंगे, वायर गर्म होगी, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो गई तो वो पिघल सकती है, और अगर पिघल गई तो वो आग भी लगा सकती है। तो इसको इंटरप्ट करना ज़रूरी है। वो फिर क्या होता है आपके घरों में, क्या चीज़ होती है फिर? ब्रेकर ट्रिप होता है। ब्रेकर कहाँ लगा होता है? डीबी के अंदर बैक एंड पे। ये जो स्विच होता है, ये अगर आपने ऑन किया हो तो क्या ये ऊपर हो जाता है? ये फर्क है। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्विच एंड अ सर्किट ब्रेकर। स्विच इज जस्ट टू मेक और ब्रेक अ सर्किट, एंड सर्किट ब्रेकर इज द प्रोटेक्शन ऑफ योर सर्किट। प्रोटेक्शन, कौन सी प्रोटेक्शन है? शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। पहले फ्यूज लगते थे, लेकिन फ्यूज का मसला होता है कि फ्यूज ब्लो हो जाता है, तो आपको फ्यूज चेंज करना पड़ेगा जाके। ब्रेकर में क्या होगा कि वो ट्रिप कर जाएगा, आप जाके उसको फटाफट ऑन कर दो? नो, पहले उस फॉल्ट को रेक्टिफाई करो, पहले फॉल्ट रेक्टिफाई करो, फिर ब्रेकर को छेड़ना। ब्रेकर ट्रिप होना इज अ बिग अलार्मिंग सिचुएशन। ब्रेकर ट्रिप हुआ है, ट्रिप हुआ है इसका मतलब है देयर इज सम गड़बड़। उसको पहले दूर करना है, फिर जाके नॉर्मल करना है। हमारे उधर जनरेटर पे एक पीएलसी का कार्ड खराब हो गया, मैं खड़ा था, बॉस खड़े थे, मैंने कहा सर मैं अभी जाके स्टोर से इशू करा के लगाता हूँ एफिशिएंसी। बॉस ने कहा जरा, कहते पहले उस फॉल्ट को रेक्टिफाई करो, तुम नया कार्ड लगाओगे वो भी खराब हो जाना है। ऐसे ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा जी, इट रिक्वायर्स, ये हो गया जनाब सोर्स, लोड और कनेक्शन। अब ये जो कॉर्ड्स होती हैं, तारें, तो जो इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स होती हैं अगर आप इस पर एक्सपोज करें, जैसे एक तार है, उसको आपको मैंने वीडियो भी दिखाई थी, वो टच करता है उसको झटका लगता है, तो आप तार को जाके, दिल बड़ा करता है इसको छूने को, है। तो वो हमारे पास उधर पैनल लगा था, मैकेनिकल वाला खड़ा था, स्टार्टर लगा था, उसको कहते मैं टच कर लूँ। मैंने कहा मुझे यहाँ से जा लेने दे पहले, फिर जो मर्जी करता, नहीं बोले तुझे कुछ हो गया ना मेरे पे आ जाना। बात समझ रही? आप बात समझ रहे हैं कि हैजर्ड है, आपने उसको। फिर होता क्या है, उस कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन की लेयर होती है, जैसे ये तार अब आपकी ये लटक रही है, इसको आप अगर लें आपको कुछ नहीं होगा, बिकॉज इसके ऊपर एक रबर इंसुलेशन चढ़ी हुई है। सही है। तो cords and equipment, power tools and extension cords must be inspected each time they are used. They must be taken out of service immediately upon discovery of the worn or broken insulation. Visually inspect electrical equipment before each use for the damage, external defects. उसको देख लें अपनी आंखों से। Electrical cords that worn or damaged must be replaced without delay. Before cleaning electrical equipment, turn it off and unplug it. इलेक्ट्रिकल पैनल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल के बहुत बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं इंडस्ट्री में। बिजली जो है ना, ये बहुत हैज़र्डस है। अच्छी भी है, इसके बगैर हमारी लाइफ अब मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके हैज़र्ड्स भी बहुत हैं। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्राम इट, राइट। तो इलेक्ट्रिक पैनल्स मस्ट बी केप्ट क्लियर of any obstruction or at all times. Storage is not allowed in electrical vault or service panel rooms. Find another place for the storage. अच्छा जी, स्टोर लैदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई इलेक्ट्रिकल रूम है उसमें आप गन कबाड़ फेंकी जा रहे हो, नो, उसका स्टोर एक लैदा रखें आप। स्टोर लैदा हो, एमसीसी लैदा हो। ट्रिप हैजर्ड्स, ट्रिप क्या होता है आपको मैंने बता दिया, स्लिप ट्रिप फॉल। तो ट्रिप हैजर्ड्स डोंट यूज़। अब तारें ऐसे आपने फेंकी हुई हैं, तो जैसे ये वायर्स हैं, आपका पाँव इसमें लगेगा तो आप गिर सकते हैं। तो इसका एक प्रॉपर होना चाहिए, इसका रूट होना चाहिए। डोंट कॉज ट्रिपिंग हैजर्ड्स और क्रिएट पिंच पॉइंट्स फॉर द कॉर्ड्स। यू मस्ट रन अ कॉर्ड टेम्परली अक्रॉस द फ्लोर. Protect your co-workers by covering the cord appropriately.
एक्सपोज्ड वायरिंग, वायरिंग एक्सपोज भी बहुत बड़ा हैज़र्ड होती है, उसको कवर करें फटाफट, उसके ऊपर इंसुलेशन की टेप चढ़ाएं उसके ऊपर, वो बहुत ज़रूरी है। पावर स्ट्रिप्स जो ऐसे फेंकी होती हैं एक्सटेंशन से, ये देखें कैसे फजूल सी ये बड़ी हुई, दिस इज़ नॉट प्रॉपर। सही है। जंक्शन बॉक्सेस अगर बहुत पुराने हो गई हैं, रस्टी हो गए, उन पे जंग लग गया है, ठीक है, बहुत पुराने भी तो होते हैं ना बॉक्स, उन पे जंग लग जाता है, उसको चेंज कर लें, चेंज करें, प्रॉपर लगवाएं, ऐसा लगवाएं कि उस पर जंग वंग ना लगे, और नीट एंड क्लीन वायरिंग करें। कभी देखिए गन तो मचा देते हैं, हमारे जो लोकल होते हैं इलेक्ट्रिशियन, वो गन मचा देते हैं, जिधर से फेज मिला तोंदे हो, जिधर से न्यूट्रल मिले तोंदे हो। इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता भाई, प्रॉपर वायरिंग होती है, बड़े खूबसूरत तरीके से वायरिंग हो रही होती है, एक एक तरीके से वायरिंग होती है, उस पर टैग लगा होता है, ये वायर फलानी जगह जा रही है, ये वायर फलानी जगह जा रही है। मेरे पास पिक्चर्स हैं, आपको दिखाऊंगा फ्री टाइम में, बहुत खूबसूरत काम होता है। और इसी बेसिस पे जो हमारे वहाँ पे इंडस्ट्री में टेक्नीशियंस होते हैं, उनकी रैंकिंग होती है, ये काम का बड़ा बहुत ज़बरदस्त काम करता है, और इसकी काम की फिनिशिंग बहुत अच्छी है। मतलब मेरे पास दो हैं, फॉर एग्जांपल एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है। अब एक जॉब आई है, मैं ए पर्सन को प्रेफर करूँगा क्योंकि वो काम बहुत अच्छा करता है, काम बहुत अच्छा करता है, साफ़ सुथराई के साथ नीट एंड क्लीन करता है। अब नीट एंड क्लीन इस तरह से करता है, ये काम करके आ गया, फॉल्ट चला गया, चीज़ हो गई, अब उसके बाद भी दोबारा भी तो काम निकल सकता है ना। अब भाई काम करके आए हैं, फॉल्ट ठीक हो गया, सर ठीक हो गया, अब दोबारा फिर फॉल्ट आ गया, अब उनको भेजा, वो गालियाँ निकाल रहे हैं, ये क्या करके गया, बात समझ रहे हैं आप। तो काम ऐसा करें कि कल को आपके बाद भी अगर कोई और उसको आके देखता है तो वो आपको होता है इंडस्ट्री में, मतलब आप कहते हैं यार बड़ा प्यारा काम किया हुआ है, लोग कहते हैं यार काम बहुत अच्छा किया हुआ है, समझ रहे हैं। और कोई ऐसा भी होता है कि आप अब ना चाहते हुए भी आप उसको कोस रहे होते हैं बुरे अल्फाज में कि ये क्या गन मार के चला गया, बात समझ आ रही, ठीक है। तो साफ़ सुथरा काम करें भाई। अच्छा जी, देर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजरीज। डायरेक्ट झटका जो आपको लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकशन, इलेक्ट्रिकल शॉक, बर्न्स, और इनडायरेक्ट क्या होते हैं, फॉल्स। आप काम कर रहे हैं, पिक्चर में देखा था ना अपने वीडियो में, कोई काम कर रहा है, लाइट लगा रहा है, वो अचानक छिला ठा नीचे, वो भी आपके लिए जानलेवा हो सकता है। ओके, तो ये देखें, ये अब आपका जो है, अगर आप ग्राउंड का पाथ बन रहे हैं और ये वोल्टेज पोटेंशियल है, आप एक रेजिस्टेंस है, I इज इक्वल टू वी ओवर आर, सही है। तो रिसीड व्हेन करंट पासेस थ्रू द बॉडी, इलेक्ट्रिक शॉक कब लगता है, जब करंट आपकी बॉडी से गुजरता है। सिवियरिटी ऑफ द शॉक डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ द करंट थ्रू द बॉडी के कैसे करंट आपका गुजर गया है, यूं गुजर है, अगर आपकी ये आपने ग्राउंड को टच किया तो यूं गुजर जाएगा, आपके हार्ट से होता होगा, सही है। तो करंट जो पाथ रास्ते में जिन जिन टिश्यूज़ को लेगा उड़ा के रख देगा, सही है। तो पाथ ऑफ द करंट थ्रू द बॉडी, अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द बॉडी, लेंथ ऑफ द टाइम द बॉडी इन द सर्किट, कितने टाइम तक बॉडी हो सर्किट में, फ़ौरन आप हटा लेते हैं अपने आप को या उसमें टाइम लग जाता है। अब रेंज ऑफ द करंट्स लास्टिंग 1 सेकंड विल इलिसिट द फॉलोइंग रिएक्शंस। 1 सेकंड के लिए 1 मिली एम्प से आपको फेंट टिंगल होगा, हल्का सा एहसास होगा। 5 मिली एम्प से आपको शॉक लगेगा हल्का सा। 6 से 30 मिली एम्प्स जो ELCB होता है घरों में, उसकी क्या रेटिंग मैंने आपको बताई थी, 30 मिली एम्प्स। जो घरों के अंदर सर्किट ब्रेकर होता है ना, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, उसकी रेटिंग होती है 30 मिली एम्प्स। अच्छा, उसका सूल पता क्या होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर उसको क्यों कहते हैं, नाम सुने कभी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज का क्या मतलब, देखें असूल है कि जितना करंट जा रहा है उतना करंट ही आ रहा है, तो अगर आप उसका सम लेंगे तो जीरो होगा, नेट सम, वेक्टर सम, नेट जीरो होगा। अगर जब फॉर एग्जांपल 10 एम्पेयर आए, वापस 9 एम्पेयर आ रहा है, 10 जा रहा है 9 वापस आ रहा है, तो इसका मतलब है 1 एम्पेयर कहीं लीक हो रहा है, सही है। तो अब अगर आप नेट लेंगे तो 1 एम्पेयर नेट आएगा, वो कहीं लीक हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि 30 मिली एम्प्स अगर कहीं लीक हो रहा है, कहीं अर्थ आया हुआ है, वहाँ पे करंट अर्थ हो रहा है, सारा करंट वापस नहीं आ रहा बोर्ड के अंदर, तो इसको कहते हैं अर्थ लीकेज सर्किट। तो वो सम इसका नेट लेता है, वायर्स का नेट लेता है, तो उसमें अगर रिजल्टेंट आ जाए, मींस नेट आ जाए, कहीं लीकेज आ जाए, तो फिर वो ऑपरेट करेगा। So 6 to 30 milliamps painful shock, muscular control is lost. This is the range when freezing current starts. It may not be possible to let go. 50 से 150 तक ये पेनफुल शॉक है, 1000 से 4300 ये तो मार देगा आपको, डेथ इज़ लाइकली। और 1000 प्लस मिली एम्प से कार्डियक अरेस्ट, severe burns, death is probable. Effects of electricity on the human body, electric shock, the longer the exposure, the increased danger of shock to the victim. Low voltage can be extremely dangerous because of the degree of injury depends not only on the current but on the length of the time in contact with the circuit. A current of 100 milliamps applied for 3 seconds is as dangerous as 900 milliampere applied for 0.03 second. ठीक है,
यानी आपका लेंथ ऑफ द टाइम मैटर्स, कि कितने टाइम के लिए, टाइम का मतलब ये नहीं घंटा, सेकंड की बात होती है भाई, सेकंड्स। अच्छा जी, लो वोल्टेज डज नॉट मीन लो हैजर्ड। हाई वोल्टेजेस लीड टू एडिशनल इंजरीज सच एज, हाई वोल्टेज से एडिशनल इंजरीज भी होती हैं, वायलेट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शंस में कॉज बोन फ्रैक्चर्स फ्रॉम आइदर कॉन्ट्रैक्शंस देमसेल्व्स और फ्रॉम फॉल्स, इंटरनल ब्लीडिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज, नर्व्स एंड मसल्स। अच्छा जी, अच्छा जी, द मोस्ट कॉमन शॉक रिलेटेड नॉन फैटल इंजरी इज अ बर्न। नॉन फैटल मीन्स फैटल नहीं है, लेकिन वो बर्न का मतलब ये कि ज़रा वो ऊपर आपकी स्किन डैमेज हो गई है, बर्न बर्न आ गया। Burns caused by electricity may be of three types: electric burns, arc burns, thermal contact burns. Electricity burns need to be given immediate medical attention. Electric burns need to be given. अच्छा, burns caused by electricity may be of three types: electric burns, arc burns, thermal contact burns. Electric burns need to be given immediate medical attention. ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो electricity burns occur when a person touches electric wiring or equipment that is used or maintained improperly. Typical such burns occur on the hands. Clothing may catch on fire and thermal burn may result for the heat of the fire. अच्छा जी, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन द ह्यूमन बॉडी। आर्क ब्लास्ट क्या होती है? आर्क ब्लास्ट इज अ ल्यूमिनस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दैट अकर्स व्हेन हाई वोल्टेजेस एग्जिस्ट अक्रॉस अ गैप बिटवीन कंडक्टर्स एंड करंट ट्रेवल्स थ्रू द एयर। यानी जाहिर है एयर में से करंट तो नहीं गुजरता ना नॉर्मली, एयर में से करंट गुजरता है नॉर्मली? नहीं, लेकिन गुजरता भी है, गुजर सकता है अगर वोल्टेज बढ़ाते जाएं आप। मतलब दो टर्मिनल में वोल्टेज बढ़ाते हैं या बढ़ाते हैं, एक वक्त आएगा जब एयर की भी बात हो जाएगी भाई। हाँ, इंसुलेशन स्ट्रेंथ, यानी एक अगर वोल्टेज इतना ज़्यादा हो गया है, ठीक है, जिससे उसकी वो जो इंसुलेशन की जो स्ट्रेंथ है, वो ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ है, वो अगर क्रॉस हो गई तो अब एयर भी कंडक्ट कर जाएगी, एयर भी बात बनाएगी। तो ये बात कर रहे हैं। टेम्परेचर्स एज हाई एज 35,000 फ़ारेनहाइट हैव बीन रीच इन आर्क ब्लास्ट बोलते हैं उसको। The three primary hazards associated with an arc blast are: arcing gives off thermal radiation heat and intense light which causes burns. A high voltage arc can produce a considerable pressure wave blast. फिर वेव्स भी निकलती हैं, मानी अगर एयर आयोनाइज हो गई है, एयर में से कंडक्शन हो रही है, तो उससे वेव्स भी निकलती हैं, प्रेशर वेव्स निकलती हैं, सही है। तो अ पर्सन 2 feet away from 25,000 एम्पेयर आर्क feels a force of about 480 pounds second on the front of the body, may cause copper and aluminium components to melt. The molten metal can be blasted great distances by the pressure wave. Electric shock can also cause indirect injuries. Indirect, ये तो होगी डायरेक्ट इंजरी कि आप में से करंट गुजर गया, दैट इज डायरेक्ट इंजरी। इनडायरेक्ट इंजरी क्या है कि आप काम कर रहे हो, काम करते आप स्लिप हो गए, ट्रिप कर गए या फॉल कर गए, मतलब वो बिजली तो नहीं हुई, लेकिन आप ऊपर लाइट लगा रहे थे, जैसे वीडियो में हमने देखा, उसके इम्प्रॉपर बॉडी पोस्चर, तो हम लिखते होते उसमें प्रॉपर बॉडी पोस्चर, यानी इम्प्रॉपर बॉडी पोस्चर की वजह से उसने अपने बैलेंस को लूज किया और वो गिर गया। उससे भी अब देखो बिजली वाला काम कर रहा है, बिजली से कुछ नहीं हुआ, किसी और वजह से हो गया, तो इनडायरेक्ट है। वर्कर्स इन एलिवेटेड लोकेशंस हु एक्सपीरियंस अ शॉक में फॉल रिजल्टिंग इन सीरियस इंजरी और डेथ। अब इसमें प्रोटेक्शन क्या क्या आ जाएगी भाई, ये इंपॉर्टेंट है। इंसुलेशन, ग्राउंडिंग, गार्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सेफ वर्क प्रैक्टिसेस। इंसुलेशन, इंसुलेशन ये जो तारों के ऊपर कंडक्टर के ऊपर चढ़ाई होती है, आपने लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। द प्लास्टिक और रबर कवरिंग्स दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेशन प्रिवेंट्स लाइव वायर्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद पीपल, दस प्रोटेक्टिंग दैम फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। ग्राउंडिंग, ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है। मसलन एक मोटर है 3 फेज, उसके ऊपर एक इनक्लोजर है मेटल का, अगर किसी वजह से मोटर की तार लूज होकर बॉडी से टच कर जाती है तो क्या होगा? अच्छा, अगर मोटर के अंदर से तार निकला है फेस की और वो मेटल बॉडी के साथ टच कर गई है, तो उस पे जो वोल्टेज थे बॉडी पे आ जाएंगे ना। आप अब आप आए बड़े मज़े के साथ, आप जनाब कोक पी रहे हैं या ऐसे आए, आप बातें कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, अब क्या होगा? पकड़ लिया उसने आपको, अब ये पाथ बन गया। और अगर आपने चप्पल हल्की सी पहनी हुई है, गीली चप्पल पहनी है, आपने ऐसे कर,
गए। बात समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव अर्थ। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटेक्टिव अर्थ। तो जो मेटेलिक बॉडी है उसको अर्थ करना है। अर्थ का मतलब ये होता है कि उसको ग्राउंड करना है इसको, ताकि अगर इसके साथ अंदर का फेस टच भी कर जाए तो पीछे ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड के साथ जैसे फेस टच करेगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हाई करंट फ्लो करेगा, ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना। लेकिन अगर आपने इसको अर्थ नहीं किया हुआ, ये ओपन है, तो वो वोल्टेज अब इस पर आ जाएंगे। ऐसे ही है, पीछे ब्रेकर नहीं ट्रिप हुआ होगा क्योंकि करंट तो फ्लो ही नहीं कर रहा। बात समझ रहे हो भाई? ठीक है। तो ग्राउंडिंग इज अनदर मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, हाउएवर इट इज नॉर्मली अ सेकेंडरी प्रोटेक्टिव मेजर। तो हम क्या करते थे, सारी जो ये ऑडिट में भी चेक करते थे, सेफ्टी ऑडिट में जितने हमारे पास मेटल की चीज़ें होती थी ना, मेटल के एनक्लोजर्स होते थे, उसमें ये ग्राउंड पीले, येलो और ग्रीन कलर होता था उसका, उसको पीई भी बोलते थे, प्रोटेक्टिव अर्थ। पीई, प्रोटेक्टिव अर्थ। हर एक की बॉडी ना वो छोटा सा नीचे से नट लगा होता है, कभी नोट करिएगा अपने आसपास, छोटा सा ना नोट कर, येलो कलर की तार लगी होती है, येलो कलर की, येलो और ग्रीन सी, उसको पीई प्रोटेक्टिव अर्थ कहते हैं, मेटालिक। अपने घर पे भी अप्लाई करें सेफ्टी, अगर कोई मेटल की चीज़ है उसको ग्राउंड करें। इसके इसी तरह से हम जो पाइपलाइंस होती थी, पाइपलाइंस को भी, पाइपलाइंस जो होती थी ना, पाइपलाइंस उसको भी हम ग्राउंड करते होते थे, पाइपलाइंस को भी। अच्छा, आप जो ट्रक जा रहा होता है, ये जो ऑयल टैंकर होता है जिसमें फ्यूल होता है, इस पे एक चेन लटक रही होती है, कभी नोट किया आपने? चेन लटक रही होती है जो उसको ग्राउंड करती है, जो पाए वो जो होता है ना आपका पूरा टैंक, उसको ग्राउंड कर रही होती है ताकि उस पर कोई स्टैटिक चार्ज ना बिल्ड करे। होती है, गौर कीजिएगा। फिर कोई और मैकेनिज्म आ गया होगा उसको ग्राउंड करने का, लेकिन ग्राउंडिंग होती है। सही है। तो grounding refers to the conductive body, usually the earth. The ground refers to a conductive body, usually the earth, and the means a conductive connection, whether intentional or accidental, by which an electric circuit or equipment is connected to the earth or the ground plane. By grounding a tool or electrical system, a low resistance path to the earth is intentionally created. तो ग्राउंडिंग की समझ आ गई भाई? ग्राउंडिंग, ग्राउंड करना ताकि फेज आपको टच ना करे। आपने इंसान बचाना ना भाई, बॉडी का अगर ग्राउंड होगा और फेज उस पर टच हो गया तो पीछे से ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑपरेट हो जाएगी। लेकिन अगर वो ग्राउंड नहीं किया आपने तो उससे अगर फेस टच हो जाता है तो वो तो नहीं, वो तो फिर इस पर वोल्टेज आ जाएगा, आपकी बॉडी पे वोल्टेज आ जाएगा। अगर आपने उसको टच कर लिया और आपका पाँव ग्राउंड हो रहा है, दूसरा हाथ ग्राउंड हो रहा है, तो करंट फिर आपसे गुजरेगा। बात समझ आ गई? तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। गार्डिंग, गार्ड करना, गार्ड का मतलब ये होता है कि जंगला शंगला लगा देते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो, उससे जंगला भाई दूर हो, इससे होता है ना, आप कहीं देखें लगा होता है। अ टाइप ऑफ आइसोलेशन दैट यूजेस वेरियस स्ट्रक्चर्स टू क्लोज ऑफ लाइव इलेक्ट्रिक पार्ट्स, दीज स्ट्रक्चर्स इंक्लूड बॉक्सेस, स्क्रीन्स, कवर्स, पार्टीशंस। ये देखो ये आ गया GFCI, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्ट्स। अच्छा जी, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्ट्स। देखो ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्ट्स, इसका असूल क्या है? जितना करंट जा रहा है उतना वापस आना चाहिए। जितना करंट जा रहा है घर के अंदर फॉर एग्जांपल, वापस कम आ रहा है, बाकी कहाँ जा रहा है? बाकी कहीं ना कहीं लीक कर रहा है। सही है, इस असूल के ऊपर ये काम करता है GFCI। सही है। that detects the difference in the current between the two circuit wires. This difference in the current could happen when electrical equipment isn't working correctly. GFCI are set about 5 milliamps and these are designed to protect the workers and not the equipment. अच्छा जी, फ्यूजेज एंड सर्किट ब्रेकर्स ये हमने डिस्कस कर लिया कि ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होती है। ठीक है। फ्यूज में और स्विच में क्या फर्क होता है? स्विच क्या होता है? जस्ट मेक ब्रेक करता है, सर्किट को प्रोटेक्ट नहीं करता। अगर ये यहाँ पे छिपकली आ जाए तो कौन सा ब्रेकर ट्रिप करेगा? जो आपका बोर्ड में लगा हुआ है, ये नहीं, जो आपका अगर आपने ऑन किया तो ये ऑन ही रहेगा, और अगर ये ऑफ है तो ऑफ रहेगा। तो दिस इज अ स्विच। स्विच का पर्पस क्या होता है? ऑन ऑफ। ब्रेकर का पर्पस क्या है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, राइट? शॉर्ट सर्किट। Fuses and circuit breakers are intended primarily for the protection of conductors and equipment. They prevent overheating of wires and components that might otherwise create hazards for operators. They also open the circuit under certain hazardous ground fault conditions. ये देखो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये है आपके सेफ्टी शूज। तो ब्रांड मेरे जहन से निकल गया यार।
अच्छा, कैट के भी होते हैं, कैट के, राइनो के भी थे हमारे पास, राइनो, ये मेरे ज़हन में राइनो आ रहा है, एक इसके बड़े डैन, नहीं वो नहीं वो, अच्छा नहीं हो, इसके आगे एक मेटालिक होती है, ठीक है, पतली सी होती है, तो अगर कोई चीज़ गिरे तो वो आपके पाँव को डैमेज नहीं करेगी, वो यहाँ पे आप बचा लेगी आपके पाँव को। फिर ये नीचे से इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होते हैं, आपने पहना हो ना, तो ये आपका पाथ नहीं बनाने देंगे, यानी आप ये ओपन ओपन रखेंगे इसको, इंसुलेशन मीन्स बहुत हाई रेजिस्टेंस रखेंगे आपको। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में फुट प्रोटेक्शन है, फुटवेयर विल बी मार्क्ड EH if it's approved for the electrical work, electric hazard EH. Footwear must be kept dry even if it is marked EH. इसको ड्राई रखें, गीला ना करें। ये देखो हेलमेट, इसको क्या बोलते हैं, कौन सी हैट है ये, हार्ड हैट, ठीक है। हेड प्रोटेक्शन हार्ड हैट लिखा हुआ है, इंसुलेटेड नॉन कंडक्टिंग क्लास बी एंड डी, ऑलवेज वियर योर हैट with the bill forward. Do not store anything in the top of your hat while wearing it. हाँ, ये देखिए, आप तारों पे काम करना है, आप ऐसे हाथ से लगे हुए, कोई टच ना हो जाए, तो ये ग्लव्स आपने पहनने हैं, ठीक है। रबर इंसुलेशन ग्लव्स आर क्लासिफाइड बाय द लेवल ऑफ वोल्टेज एंड प्रोटेक्शन दे प्रोवाइड, शुड आल्सो always be worn over the rubber insulating gloves to provide the mechanical protection needed against cuts, abrasions and punctures, ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये आपको PPE हमने पढ़ लिया होगा। अच्छा जी, इलेक्ट्रिकल PPE, इफ होल्स, टीयर्स, पंक्चर्स और कट्स आर प्रेजेंट, टेक्सचर चेंजेस, swelling, softening, hardening or becoming sticky or inelastic, embedded foreign object, defect that damages the insulating properties। अच्छा जी, वर्क प्रैक्टिस, काम कैसे करना है भाई, काम का शौर भी होना चाहिए, पता चले आप जाके, आपको पता पुता है कोई नहीं, जहाँ पे फेज है वहाँ आपने वो दूसरी लगा दी, न्यूट्रल लगा दी, वो जैसे लगाओगे फिर आपको लग पता जाएगा, आपको पता ही नहीं है भाई फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होती है, कौन सी तार को जोड़ना है, कौन सी तार को नहीं जोड़ना। थ्री फेज में जी रेड को येलो के साथ लगा रहे हैं, वो जी एक ही गल है जी, लगाएंगे धमाका हो जाएगा साथ ही, भाई फेज डिफरेंस होता है उनमें 120 डिग्री का, समझ रहे हैं। काम का नॉलेज शोर होना भी ज़रूरी है, समझ रहे हैं। तो employees and others working with electric equipment need to use safe work practice, plan your work by yourself with others, allow you to coordinate your work and take advantage of what others know about identifying and controlling hazards। ये देखें आ गया, लॉकआउट एंड टैग आउट सर्किट्स एंड लोटो, lockout and tag out, shut off the circuit, lock and tag out the circuit at the distribution panel, test the circuit to make sure it's de-energized. Do not work in the wet conditions, avoid overhead power lines, you should be at least 10 feet away from high voltage transmission lines, 10 फुट दूर रहें, 10 फुट के फासले पे अपने आप को रखें। use proper wiring and connectors, avoid overloading circuit, test GFCIs। देखो, ब्रेकर्स वगैरह आपने लगाए होते प्रोटेक्शन के लिए, शॉर्ट सर्किट हो जाता है लेकिन ब्रेकर ही ऑपरेट नहीं करता, होता है इस तरह, ब्रेकर फॉल्टी है, आप ब्रेकर के सहारे बैठे हुए, ब्रेकर फॉल्टी है, तो क्या होगा, आग, आग लगेगी, प्रोटेक्शन नहीं ऑपरेट होगी, ऐसे ही है ना। तो इसकी टेस्टिंग भी होनी चाहिए। मेक श्योर स्विचेस एंड इंसुलेशंस आर इन गुड कंडीशन, नेवर यूज अ 3 prong प्लग, ठीक है, विद द थर्ड prong broken off। यूज एंड मेंटेन टूल्स प्रॉपर्ली, इंस्पेक्ट टूल्स बिफोर यूजिंग दैम, डैमेज टूल्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम सर्विस। अगर टूल डैमेज है ना, वो आपको ही डैमेज करेगा, आप काम करने जाते हैं, वो स्क्रू ड्राइवर ब्रोकन है, वो आप जोर लगाते हैं, वो उल्टा आपको ही लग जाता है, टूट के ब्लड निकल आता है, इस तरह से होता है, इस तरह के वाक़यात। तो कीप टूल्स एंड कॉर्ड्स अवे फ्रॉम द हीट, ऑयल एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स, यूज़ अप्रोप्रिएट PPE, सेफ्टी ग्लास है, फुट प्रोटेक्शन है, हार्ड हैट है, मैन्युफैक्चर डायरेक्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। डू नॉट पैनिक। हमारे पास एक शिफ्ट इंचार्ज होते थे, नाम नहीं उनका लूँगा, वो कभी प्लांट ट्रिप हो जाता था, वो समझ ही नहीं आती थी उसको मैंने करना क्या, वो कोई बटन दबा रहा है, कभी कोई बटन दबा रहा है, उसको कहते हैं भाई रिलैक्स, सही, इसको कहते हैं पैनिक होना, डोंट पैनिक, बहुत ज़रूरी है। उस पर खास तौर पे उस पर लिखा होता था, उनकी एसीआर पे मैंने पढ़ा था, लिखते थे बाकायदा उनके बॉसेस, डू नॉट पैनिक इन इमरजेंसी कंडीशंस, वहाँ पे हौसले की ज़रूरत होती है भाई। सो दिमाग काम कर रहा हो आपका, अगर आप पैनिक हो जाता है ना, दिमाग काम करना आपका बंद हो जाता है, तो आप उल्टे सीधे काम, जो बटन नहीं दबाना होता आप वही दबाते हैं, सही है। तो डू नॉट पैनिक, रिमेन काम इन द इवेंट ऑफ अ पर्सनल इंजरी, कॉल 911 इमीडिएटली इफ अ पर्सन इज शॉक्ड, टर्न ऑफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एक बंदे को झटका लग रहा है, आप जाके उसको पकड़ ले, मैंने बचाना, वो आप भी गए साथ ही, सही है। तो सबसे पहले जो है ना, उस बिजली को बंद करें जहाँ से उस बेचारे को झटका किसी को लग रहा है।
ज़रा हिफाजत फरमाए, ऐसे वाक़यात बहुत होते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। डू नॉट टच समवन बीइंग शॉक्ड, ठीक है। रिमूव द पर्सन अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सोर्स यूजिंग अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, कॉल सिक्योरिटी एंड नोटिफाई योर सुपरवाइजर। In the event of an electric fire, activate the fire alarm system. Do not use a type A water extinguisher. अच्छा, अब ये जो वाटर एक्सटिंग्विशर होता है ना, आग बुझाने वाले, ये आग की टाइप पे डिपेंड करते हैं। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा फायर। कुछ आग ऐसी होती है जो इवन पानी से ज़्यादा भड़क जाती है। आप तो उसको बंद करना चाह रहे हो ना, वो आग और तेज़ हो जाएगी, सही है। तो आग की भी टाइप्स होती हैं, और फिर किस कौन सी आप पे कौन सी चीज़ लगानी है, ठीक है। तो ये भी पूरे साइंस से आ गए, ठीक है। डू नॉट यूज अ टाइप ए वाटर एक्सटिंग्विशर। इफ़ यू नो हाउ टू यूज एन एक्सटिंग्विशर, यूज अ CO2 और ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। अलर्ट एवरीवन इन द एरिया, notify security. If you are not sure about fire extinguisher, leave the area and close any doors. Wait for the fire department personnel to arrive. अच्छा जी, review project carefully with your workers unless they are routine assignments. Emphasize safety practices, train workers, check employees' work practices, check the final product, provide the appropriate disciplinary measures for poor electrical safety practices. अब एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जी? रिव्यू ईच प्रोजेक्ट केयरफुली, बिकम थॉरली फेमिलियर, ओनली परफॉर्म वर्क इन विच यू आर ट्रेंड। अगर भाई ट्रेन है तो काम करें, नहीं तो ना करवाएं उनसे काम। इफ़ एट ऑल इन डाउट आस्क क्वेश्चंस, हैव योर सुपरवाइजर फॉलो योर सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शंस, or follow the safe work practices. Make sure lines are de-energized, wear any required PPE, alert your co-workers, report all problem, know what you do in the event of an emergency. So electricity will try to reach ground even if it means through a person. बिजली ने अपना रास्ता ग्राउंड पे बनाना ही बनाना है, चाहे वो किसी इंसान में से गुजर के बने, और वो इंसान अनलकी पर्सन, ही विल सफ़र द शॉक, ओके। Even a small voltage from your home can cause a serious injury. Always inspect power tools and cords before each use and do not use them if damaged. Do not attempt to repair electric equipment unless you are trained or qualified. Always use lockout staggered procedures to de-energize electrical systems. Use electrical tools and equipment that are protected by GFI. Review your assignments with your supervisor. Utilize correct PPE. Report all problems to your supervisors. If at all in doubt, ask questions. सवाल पूछ लें भाई, पूछ लें। नहीं पता ना चीज़ का, एक्सेप्ट करना, पूछ लिया करें सर इसको कैसे करना, बता दें, सही है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच।